दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाओं को, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे संबंधित वर्ष और संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले जानते हैं बंग भंग आंदोलन या बंगाल विभाजन के बारे में। दोस्तों बंग भंग आंदोलन जो है 1905 में हुआ था और ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। और आप जानते हैं बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। तो देखिए बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हुआ था। कांग्रेस का विभाजन, दोस्तों कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम और गरम दलों में विभाजन हुआ था और ये कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था 1907 का, जिसमें कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन हुआ। दोस्तों सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। अगला है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। ये दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट में समझौता हुआ था। दोस्तों लखनऊ पैक्ट में यानी लखनऊ समझौता कराने में बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही और लखनऊ समझौता में जो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1916 में, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अगला है मॉन्टेग्यू घोषणा। दोस्तों 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी और भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा जो है इसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं, जो 20 अगस्त 1917 को हुई थी। अगला है रोलट एक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। रोलट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ था। ये एक काला कानून था जो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था और इसके विरुद्ध कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकती थी। अगला है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जनरल डायर द्वारा व्यापक नरसंहार किया गया था इसमें। और जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित था, जहां पर चहारदीवारी के अंदर बंद लोगों की जनसभा पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई थीं। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। दोस्तों खिलाफत आंदोलन का डेट याद रखिए 1919। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला है असहयोग आंदोलन का आरंभ। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का आरंभ भारत में देखिए 1 अगस्त 1920 से हुआ था और महात्मा गांधी इसके नेतृत्वकर्ता थे और इसी दिन असहयोग आंदोलन के प्रारंभ वाले दिन यानी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। चौरी चौरा कांड, दोस्तों चौरी चौरा कांड बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और इसी के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुआ था, जब प्रदर्शनकारियों ने अपने ऊपर हुए लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और थाने में आग लगा दी थी और इसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था।
अगला महत्वपूर्ण जो घटना है दोस्तों या तथ्य है वह है स्वराज पार्टी की स्थापना। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। तो स्वराज पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा मार्च 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था और इस जो कमीशन में साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य जो है भारतीय सदस्य नहीं था और इसी कारण इसका विरोध भी किया गया था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी। देखिए अगला है साइमन कमीशन का भारत आगमन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों अगस्त 1928 का है नेहरू रिपोर्ट। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई और इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों अक्टूबर 1928 में हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण बारदोली की महिलाओं ने यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के कुशल संचालन के फलस्वरूप यहाँ की महिलाओं द्वारा दी गई थी। अगला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। तो ये दोस्तों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था और दोस्तों इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला है स्वाधीनता दिवस। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की जो घोषणा की गई वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस की घोषणा के रूप में मनाने की घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। दांडी मार्च दोस्तों दांडी मार्च जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के दौरान महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। तो दांडी मार्च एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का जो है प्रतीक था और 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी में जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा की शुरुआत मानी जाती है और दांडी मार्च जो है यहीं से दांडी मार्च की समाप्ति के दिन से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। गांधी इरविन समझौता दोस्तों कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न मिलान करने के लिए पूछा जाता है बार बार। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य ये समझौता हुआ था और यहीं पे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई। तो 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या है? तो देखिए 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932 को।
पूना पैक्ट, दोस्तों पूना पैक्ट या पूना समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना में ये समझौता हुआ था, इसलिए इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अगला है दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो तिथि रहा वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला है दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो ये 1934 में हुआ था। भारत के प्रमुख समाजवादियों जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्रिपुरी संकट के बाद दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। तिथि है मई 1939। दोस्तों मुक्ति दिवस ये 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के अवसर पर मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के अवसर पर मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग तो 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी। और अगस्त प्रस्ताव देखते हैं दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव जो था ये 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के समय में हुआ था। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो है पेश किया गया था, और इसमें भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण के तर्क को मान्यता दी गई थी और कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो इस दृष्टि से अगस्त प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव तो दोस्तों क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 में पारित हुआ था और स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। तो सही उत्तर है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव का जो समय है वो मार्च 1942, इसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। भारत छोड़ो आंदोलन, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 से महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस महासभा ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। शिमला सम्मेलन 1945 में आयोजित हुआ था और शिमला सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। ये लॉर्ड बेवेल और भारत के सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था जो 1945 में शिमला में आयोजित हुआ था, इसलिए इसको शिमला सम्मेलन कहते हैं और ये लॉर्ड बेवेल के समय में आयोजित हुआ था। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ था और HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा नौसेना विद्रोह किया गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी भारत को स्वतंत्रता देने का? तो ये 20 फरवरी 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली द्वारा घोषणा की गई और इसमें भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए एक प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बनाना है। डायरेक्ट एक्शन डे, दोस्तों प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे ये मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना, तो दोस्तों अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को नेहरू जो है इसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने थे और अंतरिम सरकार अंतरिम जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी वो 2 सितंबर 1946 को बनी थी। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को और ये एक प्रकार से भारत विभाजन की योजना थी। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुई और ये अधिनियम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसके द्वारा
संपूर्ण भारत को दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। भारतीय गणतंत्र की स्थापना तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है चुने गए थे। भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां और उनसे संबंधित विभिन्न व्यक्तित्व। और यहाँ से दोस्तों सभी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। ये तिथियां इतनी महत्वपूर्ण हैं आधुनिक भारत के इतिहास में कि यहाँ से एक तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या फिर 3-4 प्रश्न या आपके तरफ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने में यहाँ से प्रश्न अवश्य ही बनते हैं, इसलिए आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।